त्वमेव वेदां द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव। कार्तिक महात्मा दशमध्याय। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय कीर्तन कार्तिक लिखूं नारायण राय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको मेरा नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का बहुत तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना बहुत तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय बहुत शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगे। उनके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपाल के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुबन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिनी, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, आप बताएं कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्द में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञान है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्र से जो यह जल निकला है, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्र का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी कभी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर मिष्टभाषिणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने
ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमि नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्य पर राज्य करने लगा। 11 जिसको जप कर जीवी हो भव सागर से पार। 11वें अध्याय का वशिष्ठ करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गए। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्रों ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्रों ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें वह बताइए। इसी पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सारी कथा कहकर बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठा गया। इसी पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और इसने इंद्र से जलंधर के शब्द में कहा, हे देवता धम, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्न सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तेरा राज्य स्वयं ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किया है। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाया, जिन्हें सुनते जलंधर क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने प्रयास आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई।
दोनों पक्ष के आचार्य अपने अपने मूर्तों को जीवित करने लगे। असुर के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मूर्त संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियों लाकर मूर्तक को जीवित प्रदान करते रहे। इसी पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से युद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित है? जीवन देने वाली औषधियाँ तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जीवन प्रदान करने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रामाणिक हो जाएगी। इसी पर जलंधर क्षिप्र होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जोर से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पहुँचे तो द्रोणागिरी की जगह वहाँ पर उन्हें मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकेंगे। पहले इंद्र ने भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल और इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली।